वज़ीर आज़म साहब की तबीयत बेहतर हुई है, गुस्से में है, खबर है वज़ीर आज़म साहब गुस्से में। जिस तरह से उन्होंने हफीज़ शेख साहब को हटाया है, कहते हैं ना अनसेरेमोनियसली, यानी महंगाई के ज़िम्मेदार और सारी बुराइयाँ डाल के ताबिश गौहर साहब को लेकर आए हैं, लेकिन ताबिश गौहर साहब जो हैं वो उनके भी मुख्तलिफ मामला चल रहे हैं। फिर एक बात, उनके वज़ीर डरे हुए हैं, काफ़ी वज़ीर डरे हुए हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं, अच्छा मैंने एक वज़ीर से बात की, मैंने कहा यार ये क्या हुआ है? वो कहते हैं जी वो कह रहे हैं मुंतखब लोग आएंगे सारे, और यही थ्योरी चल रही थी ना कल कि मुंतखब गैर मुंतखब लोगों को नहीं लाया जाएगा जो इलेक्टेड नहीं है। तो मैंने कहा जुल्फ़ी बुखारी का क्या होगा, फिर बाबर अवान साहब का क्या होगा, फिर शहबाज गिल साहब हमारे भाई उनका क्या होगा, फिर फिरदौस आशिक अवान साहब का क्या होगा, फिर ये तो सारे मतलब रज़ाक दाऊद साहब हैं, लाइन है पूरी। तो वो कहने लगे कि यार कुछ पता नहीं है, लेकिन ये है कि बहरहाल मैंने कहा तो पूछा वज़ीर आज़म साहब गुस्से में, और बड़े शदीद गुस्से में। अच्छा, किससे? पूरी कैबिनेट से? नहीं, मतलब अब किससे हैं ये मैं बता नहीं सकता। अच्छा। हाँ, इस बात को बस हफीज़ शेख साहब, जहाँ हफीज़ शेख को उन्होंने हटा दिया, सोचे ना तो किससे गुस्से में होंगे वो, ठीक, ये बताने की मेरे अंदर से अहलियत नहीं है। अच्छा, तो वो हफीज़ शेख उन्होंने हटा दिया। अब हफीज़ शेख जो है वो सारे, अब देखें ना चंद रोज़ पहले तो हफीज़ शेख के ऊपर ही तो सारा रौला था, यूसुफ रज़ा गिलानी, हफीज़ शेख ये हैं वो हैं सारे, वो अच्छा तो हफीज़ शेख को हटा के, और हमारे भाई अच्छे हैं, लेकिन जो माशी मसाइल हैं सारे वो तो हफीज़ शेख साहब ने क्या तय किए हैं, क्या तय नहीं किए। अब रज़ा खुसरू बख्तियार परेशान हैं, और बहुत सारे लोग डरे हुए परेशान हैं कि यार कुछ पता नहीं किसी वक्त वज़ीर आज़म साहब का। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब जब हटाते हैं ना किसी को, उनके अच्छा लाने का तरीका बड़ा अच्छा है। और यार आप आओ ना, आप कितने अच्छे हो, आप बहुत नेक परहेजगार, ये वो जब उनको लाते हैं ना तो इतने ऐसे लाते हैं कि बंदा बिल्कुल जो है ना वो मतलब वो उनकी माल। जब हटाते हैं ना तो बताते नहीं है कभी, मतलब फिरदौस आशिक अवान साहब को हटाना है तो आजम खान के दफ्तर में फिरदौस आपा बैठी हैं, उनको वो हटा रहे हैं, फिर वो अच्छा असद उमर को हटाना है तो असद उमर कह रहे हैं कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिशें फायर हो गए, और पता चल। अच्छा, अब हफीज़ शेख जो हैं वो शिबली फराज को कहा कि तुम जाके बीपर दे दो टीवी पे, वो बीपर हफीज़ शेख कह रहे हैं मैं तो बीमार हूँ, मैं तो हूँ अभी भी, उन्होंने कहा नहीं है आप चले गए। तो जब हटाना होता है ना, जहांगीर तरीन साहब को हटाना है तो बीच में वो दरमियान तो ऑल ऑफ अ सडन ही होता है, किसी और के थ्रू वज़ीर आज़म साहब करते हैं ऐसे, उनको वो जब हटाना होता है ना तो वो खुद नहीं बताते, वो इधर उधर से अगर बंदा निकल गया तो निकल गया हाथ से, अगर वो वापस कहीं आ गया तो कहता यार तुम्हें किसने हटाया था, मैंने तो नहीं हटाया था, तुम तो मेरे साथ था। हाँ, वो फिर वो फौरन वो अपना एक वो उनके स्टाइल है। अच्छा, लेकिन तो आने वाले दिनों में अब वज़ीर आज़म साहब की सेहत भी ठीक हो गई। अभी मैंने पूछा, मैंने कहा कैसे सेहत ठीक हो गई है, कैसे ठीक हो गई है, इसका कुछ साइंटिफिक रीज़न बताओ। तो कहते हैं बस वो सेहतयाब हो गए हैं। तो मैंने कहा टेस्ट पॉजिटिव आया है, कहते हैं ये हमें नहीं पता। मैंने कहा ये क्या मतलब है, कोविड का टेस्ट नेगेटिव आया है तो वो सॉरी पॉजिटिव था तो वो कोविड पॉजिटिव हो गए थे तो अब टेस्ट नेगेटिव आ गया। कहते हैं ये हमने नहीं पूछा, बस वो सेहतयाब हो गए। मैंने कहा अच्छा, तो टेस्ट, कहते हैं वो टेस्ट की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैंने कहा यार ये अब बंदा क्या बात करे, कह रहे हैं टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वज़ीर आज़म साहब जो है अपने आप को हशाश बशाश फील कर रहे हैं, और शायद कैबिनेट से पहले हो सकता है टेस्ट करा लें, अगर वो टेस्ट उनका ठीक हुआ तो अदरवाइज वो ही ओके। तो उनका जो क्वारंटाइन वो टाइम पीरियड होता है वो पूरा हो गया सेहतयाब है ना, बस ठीक है। वो बंदा जो जाएंगे कैबिनेट वाले वो जाके उनके पास जाके, बल्कि वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश है कि एक तो सबके तरफ मुँह करके छींके जोर से मतलब अब इसमें क्या, साहब को तो हो गया, सेहतयाब हो गए, वो अपना काम करेंगे कल से, तो करेंगे, मतलब कौन पूछे। लेकिन वो टेस्ट गालिबन करवाने चाहिए, वो करवाएंगे मेरे ख्याल से। लेकिन अभी तक जो खबर आई उनके वजीरों ने कहा कि वो कैबिनेट, तो मैंने कहा यार सेहतयाब तो हो गए, टेस्ट तो करा लो भाई, करवाएंगे मेरे ख्याल है वो, और फिर उसके बाद ही वो। और लेकिन चेंजेस तो और भी सुनने में आ रही हैं कि नहीं पॉजिटिव, अगर खुदा ना खास्ता पॉजिटिव अभी भी हुए तो फिर शायद वीडियो लिंक पे करेंगे, अदरवाइज वो बैठ जाएंगे। लेकिन वो चूंकि फिट हैं, अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं, ठीक महसूस कर रहे हैं, तो शायद इसी उन्होंने कैबिनेट मीटिंग बुला ली। लेकिन वो वज़रा को तो फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके बहुत से लोगों को उड़ाने जा रहे हैं। और तो कौन कौन जाएगा? सारे जाएंगे आखिर में, तो सभी जाएंगे। नहीं देखिए, बात यह है कि मेरा तो फॉर्मूला है माइनस ऑल। अच्छा, माइनस ऑल।
और उसमें क्योंकि उसकी वजह ये कि वो लोग सिर्फ ठहरेंगे जो रियासत के मसाइल को हल कर सकें। इस वक्त रियासत के इश्यूज क्या हैं, वो पॉलिटिकल नहीं है, आपकी खारजा पॉलिसी है। आपकी खारजा पॉलिसी कैसी होनी है, वो ताजिकिस्तान के अंदर हो गई कॉन्फ्रेंस, उनकी बात नहीं बनी, ठीक है, वो तो हार्ट ऑफ एशिया वाली बात नहीं बनी। ये स्पुतनिक आपने कैसे लेनी है, कहाँ से लेनी है? खारजा पॉलिसी सेहत को डील कर रही है, खारजा पॉलिसी आपके ये मोबाइल टेलीफोन्स को डील कर रही है कि आप कल को आप हुआवे लेना है आपने, या आपने सैमसंग लेना है, या आपने कौन सा आईफोन लेना है। आने वाले दिनों में ये दुनिया जो है, ये इस दुनिया में आपकी खारजा पॉलिसी होगी तो आपकी मईशत ठीक होगी। आप फंसे हुए हैं कि जी फेटअप में क्या होगा, साथ फ्रांस को गालियां दे रहे हैं, तो फ्रांस के अंदर ये हो गया, जो ठीक है वो फ्रांस के अंदर फेटअप भी हो रहा है, उसको भी तो ध्यान में रखें। तो बात ये सारी कि अब ये दुनिया चूंकि लोग कहते हैं ग्लोबलाइजेशन खत्म हो गई, लेकिन कोविड ने याद दिला दिया कि नहीं, ग्लोबलाइजेशन जिंदा है। एक जगह का कुछ होता है तो दूसरी जगह पर असर पड़ता है। तो कोविड ने, अब बात ये सारी कि इसमें वजीर आजम साहब सेहतियाब हो गए हैं, वो बाहर आएंगे, ठीक है, कैबिनेट का इजलास करेंगे, उससे पहले ही वो बहुत सारे लोगों को शायद फायर कर दें। कैबिनेट के इजलास गालिबन जुमेरात को बुलाया, तो जुमेरात से पहले भी लोगों को फायर करके कि फिर जो बचे कुचे लोग हों वही आके बैठे, उन्हीं के साथ ही वो बैठें। और वो आज भी कर सकते हैं, वो कल भी कर सकते हैं, लेकिन वो गुस्से में हैं, प्रॉपर गुस्से में है, इतना गुस्से में है कि उनके करीब तरीन वजीर कह रहे हैं कि डर गए यार, मतलब वो वीडियो लिंक पे हमसे मिले तो बेहतर है, ऐसा ना हो कि तो मैंने कहा बच्चों अगर वीडियो लिंक में से हाथ निकाल के एक थप्पड़ लग गया, उनको कुछ नहीं पता, वो कहते हैं वो डरे हुए हैं, वो गुस्से में, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि मैंने कहा वो तो कोविड में गए तो क्या मतलब, वो कहते हैं इन्होंने काफी सोचा है, लगता है असेसमेंट का टाइम मिला है, उन्होंने गौर किया है, हालात के ऊपर गौर किया पूरा, और उन्होंने कहा है कि यार एक मिनट जरा, ये कौन है, ये क्या कर रहा था, ये क्या कर रहा था, ये क्या कर... मैंने कहा मेरी बात सुनो, 2-4 ऐसे लोग नहीं फायर हो सकते जो गालियां देते रहते हैं हर वक्त। अच्छा, मतलब जो जिनका काम सिर्फ गालियां देने, जो गालियां देने की मशीनें हैं, उनमें से फायर करवा दो 3-4 को। देखिए ना, हवीश शेख साहब तो बोलते ही नहीं थे बेचारे। देखिए ना, बाज लोग इस कैबिनेट में ऐसे हैं जो बोलते नहीं हैं, बाज लोग वुज़राए आला भी हैं, वजीर भी हैं, वो कोई काम नहीं करते, वो लेकिन वो हैं वहां पर, एक काम करते हैं करप्शन। उन्हें करप्शन के अलावा एक ही काम करना आता है, करप्शन करना, उन्हें और कोई काम नहीं है। मतलब आप उनसे पूछते रहे, वजीर हो तुम, वजीर आला हो तुम, ये हो, कुछ नहीं पता, हम सीख रहे हैं। एक चीज सीखी हुई है उन्होंने, करप्शन करना। अच्छा, तो बात यह है कि अब इसमें वजीर आजम साहब खुसरू बख्तियार साहब पे नाराज हैं गालिबन। वजीर आजम साहब ये चाह रहे हैं कि वजारतें कम हो जाएं, एक एक आदमी को ज़्यादा वजारतें मिल जाएं। अच्छा, शिबली फराज साहब अचानक इतला से उठ के पेट्रोलियम में चले गए। पेट्रोलियम के एक नया रौला रुपया, वैसे पेट्रोलियम बड़ी मतलब पैसे वाली वजारत है, बड़े पैसे वाली वजारत है, लेकिन वो कमाएंगे नहीं, वो पैसा वो नहीं कमाएंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात छेड़ दी है, बड़ी प्राइस पोस्टिंग है, डॉक्टर आसिम हुसैन को दी थी जरदारी साहब ने, बिल्कुल, और 460 रुपए की अरब का उन पर वो बनाया था। तो हालात नहीं है ऐसे, लेकिन ये है कि वैसे जो रेफरेंस था, ये जो है ना, ये एक ब्रेक ले लूं मैं डॉक्टर साहब, इस पर मैं आके फिर आपसे डिटेल में बात पैसे वाली वजारत है। शिबली फराज साहब से ताल्लुकात अच्छे करने पड़ेंगे।